Dear trainees, I am Vinod Kumar Sharma, lecturer in Planning and Management, डाइट हमीरपुर। आज हम फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पिछली चर्चा में हमने सीखा अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान का अर्थ तथा इसके प्रकार के ऊपर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। और आज हम अनुसंधान की एक प्रकार जिसको हम एक्शन सर्च कहते हैं या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, उसके ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, ये कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, आज हम इसके ऊपर विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आज मीनिंग ऑफ एक्शन सर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अगर क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सबसे पहले B.R. बकिंघम ने इसका प्रयोग किया था। 1926 में प्रकाशित अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में इस प्रत्यय का उल्लेख किया था। उसके बाद अगर इस टर्म को देखा जाए तो सबसे पहले कर्ट लेविन ने एक्शन सर्च का प्रयोग किया था। उसके तुरंत बाद स्टीफन एम कोरे द्वारा 1953 में अपनी पुस्तक एक्शन सर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस के माध्यम से क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए प्रयोग किया। अगर हम स्टीफन एम कोरे के द्वारा दी गई परिभाषा के ऊपर विचार करें तो उसने एक्शन सर्च के बारे में क्या कहा था। एक्शन सर्च इज़ द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट एंड इवैल्यूएट देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। अर्थात इस परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसे विद्यालय में संपन्न किया जाता है। इसके द्वारा विद्यालय से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से समाधान किया जाता है। एक अध्यापक अपनी शिक्षण विधि में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक अधिगम कर सकें। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अध्यापक सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसकी सहायता से वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है और उसे प्रभावशाली बनाता है। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से अध्यापक अपनी समस्याओं का समाधान करता है, जिससे वह अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य करता है, त्रुटियों को दूर करता है और एक सफल अध्यापक साबित होता है। अगर हम एक और अर्थ अनुसंधानकर्ता द्वारा परिभाषा को देखें तो अकॉर्डिंग टू सारा वैकवेल द्वारा एक्शन सर्च इज़ द प्रोसेस कंसर्न्ड विद स्कूल प्रॉब्लम्स कैरिड ऑन स्कूल पर्सनल टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। उन्होंने सारा वैकवेल ने इस परिभाषा में स्पष्ट किया है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का संबंध विद्यालय से है। इससे विद्यालय की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक और प्रशासक भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए आयोजित की जाती है जिससे कि विद्यालय के वातावरण को सुधारा जा सके और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अधिगम कराया जा सके। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसका संबंध विद्यालय की समस्याओं से है, जो कि विद्यालय के व्यक्तियों द्वारा विद्यालय की दशा में सुधार हेतु संपन्न की जाती है। आइए अब हम एक और अनुसंधानकर्ता कार्टर वी गुड द्वारा दी गई परिभाषा के ऊपर विचार करें। उन्होंने कहा, एक्शन सर्च इज़ द रिसर्च used by teacher, supervisor and administrator to improve
द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शन। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध विद्यालय से है। विद्यालयों के अध्यापक, प्रधानाचार्य, निरीक्षक और प्रशासन क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। उनका विद्यालय की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध होता है। वे विद्यालय के वातावरण को सुधारने के लिए अपने निर्णयों व कार्यों के ढंग में निखार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों व कार्यों के ढंग में निखार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है, जिससे शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। अब हम एक्शन सर्च की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं क्या रहती हैं। तो सबसे पहले एक्शन सर्च इज फोकस्ड ऑन इमीडिएट प्रॉब्लम्स विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो अवेलेबल रिसोर्सेज रहते हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है और समस्याओं जो इमीडिएट जो समस्याएं रहती हैं उनके ऊपर फोकस करती है। एक्शन सर्च इज पार्टिसिपेटरी एंड डेमोक्रेटिक। एक्शन सर्च इज पार्टिसिपेटरी एंड डेमोक्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल, you have identified an area in your teaching that you believe can be improved based on data from the students। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अगर विद्यालय से संबंधित टीचिंग, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों से लिए गए तथ्यों के ऊपर जो भी समस्याएं रहती हैं उनका समाधान किस प्रकार हम डेमोक्रेटिक वे से हल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। एक और करैक्टरिस्टिक की अगर बात करें, इट इज़ कोलैबोरेटिव। एक्शन सर्च इज कोलैबोरेटिव। ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। जो भी समस्याएं रहती हैं विद्यालय से संबंधित, अगर हम किसी दूसरी संस्था के साथ जो वहाँ पे भी उस तरह की कोई अगर समस्या रहती है तो उन समस्याओं को आपस में साझा करके एक दूसरों की समस्याओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेकर हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट इज़ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस बट नॉट वेरी रिगरस। क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया है और उतनी भी कठिन नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए हेल्पफुल रहती है। एक्शन सर्च हेल्प्स इन सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा व्यवस्थित नियोजन के लिए भी कार्य किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। एक्शन सर्च इज सोशली रिस्पॉन्सिव एंड टेक्स प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट। Knowledge gained through action search can liberate students, teachers, administrators and enhance learning, teaching and policy making। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा बच्चों, अध्यापकों तथा प्रशासकों के लिए ज्ञान वृद्धि तथा उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप डिज़ाइन लचीला होता है। इसके कार्यान्वयन में कठोरता का समावेश नहीं होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से स्व मूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएशन करना संभव है। इसके प्रयोग से अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का उपयोग तुरंत एवं प्रत्यक्ष रूप में होता है।
इसके प्रभावों का मूल्यांकन परिस्थिति में हुए सुधार के माध्यम से किया जाता है। अब हम एक्शन सर्च के बेनिफिट्स के ऊपर बात करें कि क्रियात्मक अनुसंधान का हमारे लिए क्या महत्व है। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो एक्शन सर्च चैलेंजेस द टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड हाउ दे लर्न। क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापक के लिए बच्चों के बारे में कि बच्चे क्या सीखते हैं, वो कैसे लर्न करते हैं, बच्चे हैं क्या, उसके बारे में समझने का प्रयास अध्यापक द्वारा किया जाता है। एक्शन सर्च हेल्प्स द टीचर्स टू फाइंड द सॉल्यूशन टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स अराइजिंग क्लासरूम और स्कूल। क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापक के लिए विद्यालय में या कक्ष में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका सल्यूशन ढूंढने में या उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में हेल्प करती है। एक्शन सर्च हेल्प्स टू इंक्रीज प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स ऑफ टीचर्स। क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापक का समस्याओं का सल्यूशन ढूंढने के स्किल्स को डेवलप करती है। एक्शन सर्च हेल्प्स टू शार्पन द टीचर्स रीजनिंग कैपेबिलिटीज। क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापक की सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। एक्शन सर्च मेक्स द टीचर, स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू improve the world of work habits and have practical solutions to their problems. Action search empowers practitioners to share the knowledge. It enhances motivation and efficacy of faculty. क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। एक्शन सर्च हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ स्कूल्स दे टीच। एक्शन सर्च के द्वारा, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अध्यापकों जिस भी वातावरण में वो अध्यापक पढ़ाते हैं वहाँ का उनको वातावरण को समझने का सही अवसर प्रदान होता है। इस प्रकार हम देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय एक अध्यापक अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। एक विद्यालय प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT क्रियात्मक अनुसंधान को अधिक प्रोत्साहन दे रही है। यह संस्थान अध्यापकों को अपने विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार हमने देखा क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है तथा इसकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार आज हमारा ये टॉपिक एक्शन सर्च के ऊपर था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ट्रेनीज़ को यह समझ आया होगा। हम इसके ऊपर विस्तारपूर्वक अगले लेक्चर में या वीडियो में फिर से दोबारा चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।